हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में ब्रजतारिणी देवी दासी का दंड प्रणाम। तो जैसा कि हम भगवद गीता के 108 इम्पोर्टेंट श्लोकास सीख रहे हैं और 10 इम्पोर्टेंट श्लोकास हम सीख चुके हैं। तो आज हम भगवद गीता का इम्पोर्टेंट श्लोक 11 सीखेंगे, जो है भगवद गीता का 2.30 श्लोक। तो आइए भगवद गीता की तरफ चलते हैं। श्लोक 30। देहि नित्यम अवध्योहम, देहि नित्यम अवध्योहम। नीचे लाइन है, देहि सर्वस्य भारत, देहि सर्वस्य भारत। अब ये दोनों लाइन स्वर में पढ़ेंगे। देहि नित्यम अवध्योहम, देहि सर्वस्य भारत। थर्ड लाइन है, तस्मात् सर्वाणि भूतानि, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचित्वम् अर्हसि, न त्वं शोचित्वम् अर्हसि। अब पूरा श्लोक हम स्वर में पढ़ेंगे। देहि नित्यम अवध्योहम, देहि सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अनुवाद इस तरह से है, देहि मादी जिस्म का मालिक, नित्यम दायमी, अवध्योहम मारी नहीं जा सकती, एवं ये जिस्म में सर्वस्य सबका, भारत हे भरत के जानशीन, तस्मात् इसलिए, सर्वाणि तमाम, भूतानि जानदार जो पैदा होते हैं, न कभी नहीं, त्वम तुम, शोचितम गम का, अर्हसि लायक है। तर्जुमा इस तरह से है, हे भरत के बेटे, जिस्म के अंदर रहने वाली आत्मा कभी नहीं मारी जा सकती, इसलिए तुम्हें किसी भी जानदार के लिए गम नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि इस श्लोक में हमने देखा, भगवान कह रहे हैं कि शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा कभी नहीं मारी जा सकती, तो हमें किसी भी जीव के लिए गम नहीं करना चाहिए। मफ़हूम में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जैसे कि अर्जुन अपने दादा और अपने चाचा, संबंधित भाइयों को और ससुराल वालों को तो सबको देखकर गमज़दा हो गया था कि मैं इनको कैसे मारूं, मेरे ये अपने हैं। तो भगवान उनको समझा रहे हैं कि ये सब, इनके शरीर जो हैं वो मारे जाएंगे, ये कभी नहीं मरेंगे। कैसे? क्योंकि हम ये शरीर है ही नहीं, हम ये आत्मा हैं। जैसा कि भगवद गीता के हमने 2.22 श्लोक में सीखा था कि शरीर क्या है। शरीर एक वस्त्र है जो कभी ना कभी हमें बदलना ही पड़ता है। अपने कर्म अनुसार हमें दूसरे शरीर में चलना पड़ता है। जैसे कि हमारे पास 100 रुपये है, ठीक है, तो हमें 100 रुपये में कैसा कपड़ा मिलेगा? बहुत चीप कपड़ा मिलेगा। और उसी तरह हमारे पास 1000 रुपये हैं, तो 1000 रुपये में हमें कैसा कपड़ा मिलेगा? अच्छा क्वालिटी का कपड़ा मिल जाएगा। इसी तरह अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें अच्छी योनि में जन्म मिलेगा, या बहुत अच्छे हैं तो हमें भगवत धाम मिलेगा। और 100 रुपये जैसे चीप कर्म है हमारे, तो हमें वापस निचली योनियों में आना पड़ेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें किसी भी जीव के लिए गमज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आत्मा कभी भी नहीं मारी जा सकती है। अब जैसे हम देखते हैं कोई मर जाता है, मतलब ये शरीर छोड़ देता है, जैसे हमारा माँ बाप हुए या फिर कोई भी हुआ, तो मर जाते हैं, हम लोग बहुत बहुत रोते हैं कि वो चला गया, वो चला गया। तो हमें ये सोचना चाहिए कि उसने शरीर छोड़ा है, वो नहीं मरा है, उसने सिर्फ शरीर छोड़ा है। जिस दिन हम ये मान लेंगे कि हम ये शरीर नहीं आत्मा हैं, तभी हमें पूर्ण ज्ञान हो जाएगा और हम बहुत बहुत अच्छे से भगवान को समझ पाएंगे और उन्हीं से ही प्रेम करने लगेंगे। इसलिए हमें इस श्लोक से आज ये सीखा कि भगवान कह रहे हैं शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा कभी नहीं मारी जा सकती, इसलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए गम नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा।